नमस्कार। झारखंड की राजनीति का जो केंद्र है, अहम केंद्र, वो राजभवन बना हुआ है। और आप तस्वीरों में ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है इसी राजभवन पे निगाहें टिकाए हुए है। और चूंकि यहीं से अब कुछ देर बाद डिसीजन आना बाकी है। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए मामले में चुनाव आयोग के तरफ से ये जो मंतव्य दिया जा चुका है और उसके बाद राज्यपाल को ही यह चीज़ें जो है सार्वजनिक करनी है। हालांकि थोड़ी देर पहले जब दिल्ली से राज्यपाल रमेश बैस लौटे तो उस समय मीडिया से उन्होंने जब बातचीत की तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरीके का कोई सूचना उनके पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो बीते 2 दिनों से अपनी पत्नी का इलाज करा रहे थे। एम्स में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि पूरे झारखंड में और ख़ास करके जो हेमंत सोरेन से जुड़े हुए मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, वो इसी राजभवन के ऊपर जो है ध्यान लगाए हुए हैं। इसके ठीक बगल में मुख्यमंत्री आवास है, जहाँ पे थोड़ी देर पहले अबीर और गुलाल वहाँ पे उड़ रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। और उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने एक दिन पहले जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसला लिया जनपक्षीय अपने कर्मचारियों के पक्ष में, उसको लेकर के वहाँ पे लोग खुशी जाहिर कर रहे थे। इसके ठीक 2 किलोमीटर बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय है। वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और एक सांसद, वो दोनों बैठ करके जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी जबकि ये मामला सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है आधिकारिक तौर पे, ये सारी खबरें अनाधिकारिक तौर पे ही चल रही है। लेकिन ये लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त हो गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ इसको सार्वजनिक करना जो है, जो एक औपचारिकता महज है, वो बाकी है। क्योंकि आप इससे समझिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। और उन्होंने ट्वीट क्या किया है, कहा है कि भाई आप संवैधानिक संस्थाओं को तो आप खरीद सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जो जनता है, जो जनमानस है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने संकेतों में यह स्पष्ट कर दिया है कि हो सकता है कि उनके ऊपर चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है उनके पक्ष में नहीं हो, उनकी विधायकी चली जाए। लेकिन जो जनता है झारखंड की, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार के साथ खड़ी है। ठीक इसी तरीके की बातें अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ पे भी कही गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। यानी कि अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई निर्णय ले रहा है और उसको सार्वजनिक किया जाएगा तो उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सरकार और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जो है उपलब्ध है। वो लोग अपील में जाएंगे, ऐसे वो संकेत दे रहे थे अपने बयानों में। लेकिन हम लोग यहाँ पे राजभवन के बाहर क्यों हैं? आपको मालूम है कि राजभवन में 3-4 दिनों से पहले जो है राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में थे और एक कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग जो लगभग ये तय कर चुका था कि 18 अगस्त तक जो भी चीज़ें हैं वो उनके पास चला जाए। चाहे वो मौखिक सुनवाई जो होनी थी वो हो चुकी थी, जो लिखित दस्तावेज सौंपने की बात कही गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे वो जेएमएम के तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से जो वकील अपना पक्ष रख रही थी मीनाक्षी अरोड़ा उनको, या फिर बीजेपी के तरफ से जो लोग पक्ष रख रहे थे उनको, दोनों लोगों को यह मौका दिया गया था कि आप अपना जो भी आप लोगों को लिखित दस्तावेज सौंपना है वो सौंप दीजिए और उसके बाद चुनाव आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये मामला आप सबको मालूम है कि चुनाव आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। और इसी बीच राज्यपाल दिल्ली गए थे। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि अनौपचारिक तरीके में से ही सही, लेकिन राज्यपाल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, केंद्र सरकार में बड़े ओहदे पे रहने वाले नेताओं से जो है मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कोई तस्वीरें सार्वजनिक नहीं हुई कि दिल्ली में वो किनसे जाकर के मिले, लेकिन जैसा राज्यपाल बोल रहे हैं कि वो चूँकि उनकी पत्नी बीमार रह रही हैं और एम्स में इलाज चल रहा था,
इसलिए वो वहाँ गए हुए थे और उनको कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस बात को ना आप मानेंगे, ना जो मीडिया के लोग हैं वो मानने को तैयार हैं, या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आज जबकि यह माना जा रहा है कि कुछ देर बाद फैसला इसी राजभवन से जो है सुनाया जा सकता है, चाहे वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सुबह तक ये जानकारी थी, दोपहर तक ये जानकारी थी कि राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जब दिल्ली से लौटेंगे तो, लेकिन अभी भी कोई आधिकारिक तौर पे समय नहीं दिया गया है, मीडिया कर्मियों को बुलाया नहीं गया है। बावजूद इसके आप देखिए तस्वीरों में कि मीडिया कर्मी जो है राजभवन के बाहर काफ़ी संख्या में यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, और दरअसल इंतज़ार उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए है जो सवाल आपके जेहन में है कि जो खबरें चल रही है अनाधिकारिक तौर पे, उस पर पुष्टि कब लगेगी। चूँकि पुष्टि यहीं से होना है। रमेश बैस जो कि झारखंड प्रदेश के राज्यपाल हैं, वही इस सारे सवालों का जो है जवाब देंगे। और जो आपके जेहन में चल रहा है कि ये जो खबरें चल रही है, चाहे झारखंड में जो मीडिया संस्थान है वो, या फिर नेशनल जो मीडिया है, वो लोग जो खबरें चला रहे हैं उस पे जो विराम लगेगा एक तरीके से वो राजभवन से ही लगना है। लेकिन जो चीज़ें पॉलिटिकली जो शुरू हो गई है, हेमंत सोरेन खुद बोल रहे हैं कि भाई आप चुनाव आयोग या फिर जो भी संवैधानिक आयोग व्यवस्था है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे आप ये भी समझिए कि मुख्यमंत्री भी ये मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनके विरोध में जो है, उनके विपरीत जो है फैसला आ सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ये इशारा कर रहे हैं कि जन समर्थन उनके साथ है, वो लोग परेशान नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह बोल रहा है कि भाई हमारे पास अपील का एक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि राजभवन से कोई निर्णय ले लिया जाएगा और वो आखिरी हो जाएगा। तो इसको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जो दिल्ली में विधायकों का जो मामला आया था, उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला और वो अभी भी विधायक हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इन सारे चीज़ों पे जो है विचार कर रहा है कि कैसे उसके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। इससे इतर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, बीजेपी के समर्थक उत्साहित हैं, और वो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है अब नहीं रहेगी। हालांकि इस बीच जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट हैं, और उन आंकड़ों को अगर आप गौर फरमाएंगे, जैसा कि पिछली दफ़ा के लाइव में भी हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 एमएलए हैं, 18 एमएलए कांग्रेस पार्टी के पास है और 1 एमएलए राजद के पास है। तो आप इन सब को अगर जोड़ेंगे तो 49 का आंकड़ा हो जाता है। 41 विधानसभा में चाहिए बहुमत के लिए। तो जो दावे किए जा रहे हैं यूपीए की तरफ से, जैसा कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के झारखंड अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, या फिर जो उनके विधायक हैं अनूप सिंह, या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, वे सारे के सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि भाई आंकड़े हमारे पास हैं। अगर कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न भी होती है तो कांग्रेस पार्टी हर परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, सीएम हेमंत सोरेन के साथ है, उनकी सरकार के साथ है, और सोरेन फैमिली के साथ भी है। इसी बीच जब हम लोग आपसे लाइव जुड़े हुए हैं, अविनाश पांडे जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका एक बयान आया है। दिल्ली से उन्होंने एक वीडियो बाइट जारी किया है, जो कि हो सकता है कि आपको फॉलो अप पर अब तक मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो थोड़ी देर बाद वो आपको मिलेगा। वहाँ पे आप सुन सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो भी यह दावा कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार और झारखंड में जो मौजूदा सरकार है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, चाहे किसी भी तरीके की परिस्थितियां बने। तो आप लोग भी इंतज़ार कीजिए। हम लोग चूँकि खबरें हम लोगों तक है, इसलिए खबर हम लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन पुष्टि और ये जो सारे सवालों पे आधिकारिक तौर पे जो मुहर लगना है वो इसी राजभवन से लगना है। आप देखिए कि राजभवन के बाहर भले ही हलचल है, अंदर सन्नाटा है। कोई अधिकारी, राजभवन के जो पीआरओ हैं, वो लोग तक कोई फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे हैं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। अभी राज्यपाल अंदर गए हैं थोड़ी देर पहले, तो अंदर अब क्या कुछ होता है, अब इंतज़ार करना होगा कि कब कितना देर रात हो सकता है, या फिर थोड़ी देर बाद कभी भी फैसला आ सकता है। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, और जब कोई इसमें नई अपडेट्स आएगी तो फिर से हम लोग हाजिर होंगे। शुक्रिया।